हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महाराष्ट्र ट्यूटोरियल। कल हम लोग ने ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखा था इन चैप्टर 2 विच इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 में। आज हम लोग उसी का आगे का पार्ट देखेंगे कि कैसे एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, लिपिड मॉलिक्यूल एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है एंड ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन में कैसे ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड, कैसे ब्रेक डाउन होते हैं इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल में एंड एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। सो चलिए देखते हैं पहले कल का। सो ये जो सेंट्रल पार्ट है वो हमने कल देखा था कि हमने कार्बोहाइड्रेट विच इज ऑल्सो नोन एज ए कॉम्प्लेक्स शुगर, पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड हमने बताया था कि पॉलीसैकेराइड मीन्स पॉली मीन्स मेनी, सैकेराइड्स मीन्स शुगर, बहुत सारे शुगर, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके ये पॉलीसैकेराइड बनता है जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। सो ये कार्बोहाइड्रेट का कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, कैसे वो ब्रेक डाउन होता है, ये हमने कल देखा था कि 3 मेजर स्टेप्स थे। नंबर 1 इज ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड 1 इज क्रेब्स साइकिल एंड द थर्ड 1 इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। नाउ उसमें प्रोटीन्स का भी कैसे ऑक्सीडेटिव होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एंड लिपिड का कैसे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। सो कल ही हमने देखा था एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में कि एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है एंड एनारोबिक क्या होता है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। सो प्रोटीन का जो ऑक्सीडेशन है, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड का जो ऑक्सीडेशन है, उस ऑक्सीडेशन को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं बिकॉज ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कल हमने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट उसमें क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेज ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म होता है जिसके अंदर क्या क्या मिलता था हमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड्स, NADH2 एंड वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा था। देन उसके बाद जो पायरुविक एसिड यहाँ पर मिल रहा था उस पायरुविक एसिड का कन्वर्जन हो रहा था, किस में हो रहा था, उस पायरुविक एसिड का कन्वर्जन हो रहा था एसिटाइल कोएंजाइम A एंड इस एसिटाइल कोएंजाइम A के प्रोसेस में भी NADH2 बन रहा था। देन ये एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में इंटर कर रहा था एंड क्रेब्स साइकिल में इंटर करने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं एंड लास्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड्स, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP हमें मिल रही थी। ना हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रोटीन्स एंड लिपिड का कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, कैसे उसका एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी फॉर्म होती है। सो ये सेम मेन जो प्रिंसिपल प्रोसेस है उसमें ही ये साइड चेन की तरह काम करते हैं। मीन्स उनका जो एक बाय प्रोडक्ट होता है, एक मेन प्रोडक्ट होता है, वो इंटर कर जाता है इनटू मेन पाथवे में और वो फिर मेन पाथवे का हिस्सा हो जाता है। जैसे जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड से बने होते हैं। अभी ये अमाइनो एसिड्स, ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है इनटू अमाइनो एसिड्स एंड देन यही अमाइनो एसिड्स इंटर करता है इनटू एसिड, ये कन्वर्ट होता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A एंड एसिटाइल कोएंजाइम A इज अ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। सो यही एसिटाइल कोएंजाइम से क्या बन जाता है, क्रेब्स साइकिल बन जाता है एंड इस प्रोटीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। सिमिलरली इसी टाइप से लिपिड जो होता है वो लिपिड भी क्या होता है, उसका जो स्मॉल मॉलिक्यूल वो ऑक्सीडाइज होता है इनटू फैटी एसिड के फॉर्म में एंड देन ये फैटी एसिड क्या करता है, कन्वर्ट होता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A में, जो कि आगे क्रेब्स साइकिल का पार्ट होता है। बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी फॉर्म होता है। सो इस तरह से हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में चाहे वो लिपिड हो, कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन्स हो, उसका जो कन्वर्जन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड्स, वाटर मॉलिक्यूल एंड एनर्जी मॉलिक्यूल में फॉर्म होता है। ना हम लोग बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। सो अब हम लोग बात करते हैं द सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या कुछ सेल्स होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपना रेस्पिरेशन नहीं कर पाते। सो ऐसे सेल्स में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए या सम अदर प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए दे आर डूइंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में मेनली क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है।
एंड इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस से क्या करते हैं, वो एनर्जी या फिर अदर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। सो पहले हम लोग ये चार्ट देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि फर्मेंटेशन क्या है। फर्मेंटेशन किसको बोलते हैं? सो बेसिकली फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसमें द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट है विच इज पायरुविक एसिड, दिस पायरुविक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू एसिड और अल्कोहल बाय यूजिंग एंजाइम्स। अब देखो इसका मीनिंग क्या है कि फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये जो ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट मिला है पायरुविक एसिड, ये एंजाइम की हेल्प से वो किससे बन जाता है? इट विल बी कन्वर्टेड आइदर एसिड और अल्कोहल। सो बेसिकली क्या है? फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जो ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है या पायरुविक एसिड है, ये इट गेट कन्वर्टेड इनटू एसिड और अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स इज नोन एज अ फर्मेंटेशन। तो अब ये फर्मेंटेशन कैसे होता है वो देखते हैं। सो जो कार्बोहाइड्रेट था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होगा? इनिशियली अंडरगो इनटू ग्लाइकोलिसिस, मीन्स यहाँ पर भी ग्लाइकोलिसिस होता है। सो एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि ग्लाइकोलिसिस इट अकर्स इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ट्रू और फॉल्स? तो क्या आएगा आंसर में? ट्रू, क्योंकि हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें ग्लाइकोलिसिस है। नाउ इस ग्लाइकोलिसिस में जो पायरुविक एसिड बन रहा है, जो पायरुविक एसिड बन रहा है, उसके 3 फेट हैं, मीन्स वो 3 चीजों में कन्वर्टर हो सकता है, 3 टाइप की चीजें बना सकता है। जैसे नंबर वन इसका कन्वर्जन हो रहा है इनटू विटामिन्स एंड विनेगर में। पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन हो रहा है इनटू विटामिन्स एंड विनेगर विद द हेल्प ऑफ वेरियस माइक्रोब्स। सो बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जिनके पास सर्टेन एंजाइम्स होते हैं एंड उसे एंजाइम के थ्रू क्या कर रहे हैं? ये विटामिन्स और विनेगर बना रहे हैं। विनेगर को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। तो देखो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। सो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। एक वे समझा कि ग्लाइकोलिसिस का पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड कर किस में कन्वर्ट हो गया? इनटू एसिटिक एसिड बाय यूजिंग वेरियस माइक्रोब्स, बहुत सारे माइक्रोब्स को यूज करके। नाउ सेकंड फेट देखते हैं कि यही जो ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट था पायरुविक एसिड, इसका फर्मेंटेशन हुआ बाय यूजिंग वेरियस एंजाइम्स इनटू लैक्टिक एसिड। और ये कहाँ पर हो रहा है? इरेथ्रोसाइट्स एंड मसल्स सेल में। ऐसा एग्जाम में भी एक क्वेश्चन एक रीजंस में आता है कि आफ्टर हैवी एक्सरसाइज मसल्स पेन अकर्स, मीन्स जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में पेन होता है, मसल्स में पेन होता है। क्यों होता है? उसका रीजन यहाँ पर दिया हुआ है कि जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं सो उस समय क्या होता है? बॉडी नीड्स एनर्जी, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो इस टाइम पे जो मसल सेल होते हैं वो क्या करते हैं? इट परफॉर्म्स, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिलता है सेल को, सो इट परफॉर्म्स एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इसका बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है एंड उसकी वजह से क्या होता है? हमें पेन होता है। जब हम लोग रिलैक्स करते हैं सो इसी एसिटिक एसिड का ब्रेक डाउन हो जाता है एंड इस लैक्टिक एसिड का ब्रेक डाउन हो जाता है एंड पेन दूर हो जाता है। सो इस तरह से एक क्वेश्चन आ सकता है कि गिव रीजन वाई आफ्टर हैवी एक्सरसाइज मसल पेन अकर। सो उसका सिंपल रीजन क्या होगा कि ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज बॉडी नीड्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है? बॉडी को हाई अमाउंट में एनर्जी का नीड होता है, जिसके लिए उसके मसल्स में क्या होते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो बनता है लैक्टिक एसिड। मीन्स मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है एंड ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन की वजह से मसल्स में पेन होते हैं। सो ये सेकंड था कि पायरुविक एसिड का कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में हो गया।
थर्ड आते हैं, थर्ड वन इज पायरुविक एसिड जो बना था उसका फर्मेंटेशन हुआ बाय यूजिंग ईस्ट ने किया, तो क्या बन गया, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, जो हम लोग वाइनरीज में यूज करते हैं ड्रिंकिंग के लिए अल्कोहल, बेवरेजेस, वहां पर ये प्रोसेस होता है कि जो ग्लाइकोलिसिस का जो पायरुविक एसिड है उसका कन्वर्जन होता है इनटू अल्कोहल, एंड वही अल्कोहल प्रोडक्शन में इस प्रोसेस का यूज होता है बाय यूजिंग ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे अल्कोहल प्रोडक्शन होता है, सो वहां मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग ईस्ट के बारे में जान सकें कि ईस्ट का एक स्पीसीज होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी उसका नाम है, जो जिस टाइप का ईस्ट क्या करता है, अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है। सो यहाँ पर हम लोग ने एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में देख लिया कि कैसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, सो उससे क्या प्रोडक्ट बनता है, कितनी एनर्जी मिलती है, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलता है एंड कैसे एनर्जी मिलती है। ना हम लोग आगे बात करेंगे। हाँ, वन मोर थिंग, ये जो चार्ट दिख रहा है ऑन पेज नंबर 15 पे टू चार्ट्स आर गिवन, सो वो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या होता है एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह आएगा, मीन्स समथिंग इरेज यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, सो हमें क्या करना रहेगा, इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरना रहेगा। देन यहाँ पर ये जो अल्कोहल प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। सो ऐसे एग्जाम में आते हैं और ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मस्ट ये चीज़ों का आप 1 से 2 बार ड्रॉ कर लीजिए जिससे कि आपको सारे स्टेप्स याद हो जाएं। सो अब हम लोग देखते हैं कि अदर देन कार्बोहाइड्रेट ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जहां से हमें एनर्जी प्रोडक्शन होता है, या फिर जो बॉडी के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं फॉर देयर स्ट्रक्चरल ग्रोथ, एनर्जी, अदर थिंग के लिए। सो सबसे उसमें इंपॉर्टेंट आ गया, दैट फर्स्ट वन इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं, दे आर नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी से हमने देखा है कि प्रोटीन से ही एक्सप्रेशन होता है कैरेक्टर का, इन फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था। सो ये प्रोटीन जो बने होते हैं ये बने होते हैं अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर में 3 कोडॉन थे, सॉरी 3 न्यूक्लियोटाइड थे, उनसे कोडॉन बना था, एंड हर एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड बना था। फिर एक अमाइनो एसिड्स क्या बनाते हैं, मतलब अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ये चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। सो आप अगर आप फर्स्ट चैप्टर नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए। सो आपको ये चीज़ें समझ जाएगी कि जो प्रोटीन होता है वो बना होता है अमाइनो एसिड से। अभी ऐसा प्रोटीन जो एनिमल ओरिजिन का होता है, जो एनिमल में पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्लास प्रोटीन। सो आ सकता है द प्रोटीन विच आर ओरिजिन फ्रॉम एनिमल्स आर नोन एज डैश, तो क्या आ जाएगा उसका आंसर, फर्स्ट क्लास प्रोटीन। इसमें 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी मीन्स 4000 कैलोरी मिलती है। मीन्स अगर 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं सो उससे हमें 4000 कैलोरी मिलती है। सो ये था प्रोटीन। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ लिपिड। जितना हम लोग लिपिड वाला फूड खाते हैं जैसे घी, मक्खन, बटर, सो दीज थिंग्स लिपिड्स, ये लिपिड किससे बने होते हैं, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल से। एंड जब लिपिड का ब्रेक डाउन होता है इनटू दिस फॉर्म, फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, एंड यही जो फैटी एसिड्स हैं ये हमारे बॉडी में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट के फॉर्म में। बोलते हैं ना कि बहुत फैटी हो गए हैं, सो यहाँ पर बॉडी में उसके फैट स्टोर होता है। एंड जब कभी भी फास्टिंग पीरियड रहता है या हंगर के टाइम पे यही फैटी एसिड ब्रेक डाउन होता है एंड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम ऑफ फैटी एसिड के ब्रेक डाउन से हमें 9 किलो कैलोरी इतनी हमें एनर्जी मिलती है। एंड इससे बहुत सारे हॉर्मोन्स बनते हैं लाइक प्रोजेस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज विटामिन्स। विटामिन्स क्या करते हैं, दे आर एक्ट लाइक को एंजाइम्स, मीन्स एंजाइम की ये हेल्प करते हैं टू कंटिन्यू द प्रोसेस, की प्रोसेस स्मूथली हो, इसमें ये एंजाइम के हेल्पर्स की तरह काम करते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ विटामिन्स, A, B, C, D, E एंड K। सॉरी यहाँ पे K विल बी देयर, जिसमें से A
DEK दे आर फैट सॉल्युबल, मीन्स ये फैट में सॉल्यूशन सॉल्युबल होते हैं, जबकि B एंड C आर वाटर सॉल्युबल, मीन्स अगर B एंड C को हम वाटर में सॉल्युबलाइज करेंगे सो इजीली सॉल्युबलाइज होंगे, जबकि ADEK ये जल्दी सॉल्युबलाइज नहीं होते। Now these vitamins, there are some examples such as riboflavin and nicotinamide। ये जो अभी तक हम लोग ने NADH2 एंड FADH2 पढ़ा इन ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल, उसके जो सिंथेसिस में भी इन राइबोफ्लेविन एंड निकोटिनामाइड विटामिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो ये था द थर्ड 3 ones इज प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड विटामिन। अदर देन दिस वाटर जो हमारी बॉडी में है, वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, अराउंड 70% वाटर होता है। एंड फाइबर्स, ये फाइबर्स क्या करते हैं, हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं, प्रॉपर डाइजेशन हो उसमें ये फाइबर्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, जो कि हमें लीफी वेजिटेबल से मिलते हैं। सो ये था डाइजेशन और एनर्जी प्रोडक्शंस के बारे में हमने पूरा कवर कर लिया। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे सेल डिवीजन के बारे में, कि सेल कैसे डिवाइड होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस, दोनों चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज सब्सक्राइब इट, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वन इंपॉर्टेंट न्यूज कि कल डेट 16 सितंबर को एट 7 PM को मैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे, उसका एक रिवीजन लेक्चर लाइव सेशन होने वाला है। सो आपको किसी भी टाइप का डाउट हो इन चैप्टर फर्स्ट तो प्लीज कल 16 सितंबर को 7 PM पे लाइव मिले। उस वीडियो की लिंक, इस लाइव सेशन की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो वहां से आप उसको रिमाइंडर कर लीजिए और कल हम लोग 7 PM पे मिलते हैं। थैंक यू।